लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी के साथ मैं महेश सिंह। यहाँ हम सुनेंगे वे सभी बयान जो पॉलिटिक्स से लेकर समाज और देश से दुनिया तक डालते हैं अपना असर। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के घमासान की, जहां इंडिया गठबंधन ने सीएम फेस डिक्लेयर कर बढ़त ले ली है। बिहार में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया गया है। बिहार चुनाव के कांग्रेस पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि हम सभी ने तय करके तेजस्वी यादव के नाम का समर्थन किया है। गहलोत ने कहा, तेजस्वी नौजवान है और पिछली बार डिप्टी सीएम रहते हुए वायदों पर खरे उतरे हैं। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व। अशोक गहलोत ने बिहार में उप मुख्यमंत्री पद के लिए विकासशील इंसान के प्रमुख मुकेश सहनी के नाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सबकी राय से फैसला लिया गया है। ओबीसी वर्ग के सहनी ने काफी मेहनत करके पार्टी बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में काम किया है। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। बिहार के समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आरजेडी के राज में कानून व्यवस्था की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनका जंगल राज बिहार की पीढ़ियों को तबाह कर गया है। मोदी ने कहा, आरजेडी के राज में माएं, बहनें, महिलाएं, युवा और पिछड़ी जातियां इसके सबसे बड़े शिकार रहे हैं। दलितों के लिए न्याय के दरवाजे बंद थे। जहां आरजेडी जैसे दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण ये एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। साथियों, आरजेडी के कुशासन से सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं, बहनें, बिहार की महिलाएं रही, बिहार के नौजवान रहे, बिहार के दलित और पिछड़े रहे, बिहार के अति पिछड़े रहे। जंगल राज में दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए पुलिस थाने के दरवाजे बंद थे। न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती थी। साथियों, आरजेडी के जंगल राज में नक्सलवाद, माओवादी आतंक भी खूब फला फूला। बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। एक परिवारवादी पार्टी कांग्रेस ने दूसरी परिवारवादी पार्टी के व्यक्ति तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। झा ने कहा है कि बिहार की जनता ने आरजेडी को पूरी तरह नकार दिया है और इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा। देखिए, मुख्यमंत्री पद का तो कोई वैकेंसी है नहीं और 25 से 30
नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और आप जानते हैं कि जिनको बनाया है वो रेलवे घोटाला में चार्जशीटेड है, डेली जाकर के कोर्ट में दिल्ली में अपीयर होना है। जो लोग उनको घोषणा किया है कांग्रेस वाले, वो भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ परिवार है। तो एक परिवारवादी पार्टी कांग्रेस दूसरे परिवारवादी पार्टी को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब बिहार की जनता सब बात समझती है, ये आपस में ही लोग गेम खेल रहे हैं। चार्जशीटेड अलग है, कोर्ट अलग जाना है, भ्रष्टाचार का आरोप कोर्ट ने एडमिट किया और ये हम लोग नहीं कह रहे, कोर्ट ने एडमिट किया है इनको। और इसके अलावा उनका ट्रैक रिकॉर्ड परिवार का सब जानता है कि कैसा बिहार में उनका काम रहा है और नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया है। तो ये परिवारवादी, नीतीश कुमार जी तो कभी परिवार को लाए नहीं राजनीति में। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार की जनता पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है उनको और उनके पार्टी को और उनके जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको। तो मुझे कहीं कुछ दिखता नहीं है। अंतिम मौका में महागठबंधन वैसे जमीन पे छितराया हुआ है, कुछ दिख रहा है महागठबंधन में। तो ये सब बोल करके थोड़ा अटेंशन लेना, इसके अलावा कुछ है नहीं। बिहार चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश से आजाद अंसारी ने दावा किया है कि बिहार को जंगलराज से निकालकर विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। दानिश ने कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। महागठबंधन का यह फैसला दर्शाता है कि विपक्षी गठबंधन बिहार को फिर से जंगलराज की ओर ले जाना चाहता है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के दिल की बात कही है। बिहार के आम जनमानस की जो मनोभाव है, उस मनोभाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रकट किया है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार को जंगल राज से निकाल के आज विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम हमारी नीतीश जी की और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, ये यकीनी तौर पे बिहार की जनता को विश्वास है कि बिहार को समृद्धि और खुशहाली के रास्ते पे अगर कोई ले जा सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। क्योंकि हमें याद है वो जंगल राज का समय, किस तरीके से बिहार के जनता को छलने का काम ये उस समय की लालू जी की सरकार ने किया था। किस तरीके से बिहार के सपनों को चकनाचूर करने का काम, उसके सपनों को कुचलने का काम ये लालू जी ने किया था। आज उन्हीं की उस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। और यकीनी तौर पे ये फैसला विपक्षी गठबंधन का अपने आप में दर्शाता है कि विपक्षी गठबंधन विकास को, बिहार के विकास को पीछे ढकेलते हुए बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ आगे ले जाना चाहती है। जयपुर के नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने पिता पूर्व ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की वैक्स प्रतिमा का अनावरण किया। दिया कुमारी ने अपने लिए अत्यंत गर्व और भावनाओं से भरा क्षण बताया। उन्होंने कहा, पिता न केवल परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गौरव थे। बिल्कुल मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मेरे पिताजी की जो वैक्स म्यूज़ियम में मूर्ति है उसका अनावरण किया गया और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म भी बनाई। ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच में ही उसमें है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उन्होंने, जिन्होंने ये काम किया, सभी को, जो कारीगर हैं उनको, जो वैक्स म्यूज़ियम के सभी जो एसोसिएटेड उनकी टीम है, सभी को। मेरे पिताजी ने उनका पूरा जीवन समर्पित था देश के लिए। उनको कभी कहते थे कि फैमिली में ये फंक्शन है या यहाँ जाना है वहाँ जाना है, लेकिन अगर कोई आर्मी का फंक्शन होता था तो वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सेना के, कोई भी चाहे कुछ भी हो, कोई सैनिक घर आ रहा है उसके लिए भी, उसको भी इतना मान सम्मान देंगे, सब कुछ छोड़ के। तो मैंने वो देखा जिस तरह से वो डिसिप्लिन में रहते थे, बहुत असूलों के पक्के थे, टाइमिंग के बहुत पक्के थे और बिल्कुल जिस तरह से देश की सेवा की, उनको उस समय इतनी ज़रूरत भी नहीं थी करने की, लेकिन उन्होंने अपने मन से की। और कभी भी कोई संकट आता था, चाहे वो सियाचिन भी गए रिटायरमेंट के बाद, श्रीलंका भी गए, कभी भी वो अपने आगे बढ़कर, उस समय जो भी प्राइम मिनिस्टर होते थे देश के, उस समय उनसे बात करते थे कि नहीं मुझे जाना है, मैं जाऊंगा, अपने ट्रूप से मिलूंगा, वहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या रणनीति बनाई है, मैं कुछ भी अपनी ओर से करना चाहता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत था उनको। उस समय सर्जिकल स्ट्राइक की उन्होंने।
तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ IAS अधिकारी सैयद अली मुर्तजा रिजवी को 500 करोड़ रुपए के लिए हेलोग्राम टेंडर में दबाव झेलने के बाद VRS लेने के लिए मजबूर किया गया। रिजवी 1999 बैच के अधिकारी हैं और उनके पास अभी 10 साल की सेवा बाकी थी। रामाराव ने आरोप लगाया है कि इस मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कार्यकाल और मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव के बीच टकराव था। See, the excise minister has written a letter to the chief secretary in the government that Mr. Rizvi, who is a senior IAS officer belonging to the 1999 batch, his voluntary retirement request should not be accepted. Now, when we started digging deeper into this, what we have realized and what we have come to understand is Mr. Rizvi was not willing to play ball with respect to the local minister, the excise minister's recommendation कि किसी कंपनी को एक्साइज हॉलोग्राम का जो टेंडर है 500 करोड़ का उनको दिया जाए। एक तरफ प्रेशर था उनपे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के दामाद का भी नजर इस पे था, और दूसरे तरफ जो मंत्री जी हैं उनका लड़के का भी नजर इसी चीज पे था। तो दोनों में जो एक लड़ाई हो गई चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के बीच में आज एक ईमानदार ऑफिसर, रिजवी साहब को मैं जानता हूं, ईमानदार ऑफिसर है और काफी मशहूर भी हैं। He has another 10 years of service. He had to unfortunately now leave his post, and the minister wrote a letter. This is not my allegation. The minister wrote a letter to the chief secretary alleging that Mr. Rizvi's misconduct should be probed. मैं इसलिए कह रहा हूं, that's what we are requesting and we are demanding of the government. Please answer as to what happened in this excise business. What is happening in the state of Telangana? A senior minister's daughter alleges that chief minister gave a pistol which was used by his close aide to threaten an industrialist who belongs to Deccan Cements. And this is not an allegation that was made. राजस्थान के जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि जब भी जैसलमेर का नाम लिया जाता है उसकी सुंदरता और रेत के साथ साथ साहस और वीरता की कहानियां भी याद आ जाती हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार जी, इंडियन आर्मी के सभी कमांडर्स एवं अन्य अधिकारीगण और मेरे बहादुर जवानों, आज जैसलमेर में आप सभी अधिकारियों और जवानों के साथ बड़ा खाना में शामिल होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इससे मुझे सुखद अनुभूति हुई है। साथियों, मैं तो समय समय पर आप सबसे अलग अलग स्थानों पर मिलता ही रहता हूं, लेकिन बड़ा खाना के माध्यम से आप सबसे मिलना हमें हमेशा हमारे लिए एक विशेष अनुभव होता है। और आज का यह अनुभव भी और भी विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम सब जैसलमेर की वीर भूमि पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, जब भी जैसलमेर का जिक्र आता है तो इस शहर की खूबसूरती और यहाँ की रेत के साथ साथ यहाँ की वीरता, यहाँ की बहादुरी की भी चर्चा होती है। यह वही धरती है जहाँ 1971 में लोंगेवाला का युद्ध लड़ा गया था। जब पाकिस्तान ने लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट पर आक्रमण किया तो उस समय हमारे सैनिकों की संख्या वहां पर भी काफी कम थी, लेकिन जंग में सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती है। हमारे सैनिकों की संख्या भले ही कम रही हो, लेकिन उनके साहस में कोई कमी नहीं थी। जब तक अगली सुबह इतिहास के कुछ अहम बयान, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स के लिए जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.